सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निक फ्यूरी जो है सीक्रेट इन्वेजन के बाद से जो है और नॉर्मन ऑसमन के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दरअसल वो यहाँ पे जो है दूसरी चीज़ों के ऊपर नजर रखे होते हैं, जैसे शील्ड एजेंसी और हाइड्रा के ऊपर। और उनको तब जाके पता चलता है कि इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद कि आज तक उतने टाइम से जो शील्ड के लिए काम कर रहे थे, दरअसल वो शील्ड कभी थी ही नहीं, उसके पीछे पूरा हाइड्रा का हाथ था और हाइड्रा उसको कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब निक फ्यूरी को ये बात पता चल गई है और वो अपने कमांडोज के साथ जो है अब इस सबको बदलने के लिए निकल रहे हैं। अब आगे हम यहाँ से 3 महीने पहले शिफ्ट होते हैं एक अंडर वाटर फैसिलिटी के अंदर, जो कि हाइड्रा की इस वक्त एक सिटी है। और यहाँ पे इसको चला रहे होते हैं बैरन स्ट्रकर, जिसको हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली मूवी के अंदर भी देखा था, आप सबको याद होगा। और यहाँ पे वो बैठा हुआ था और उसके एजेंट्स आके बताते हैं कि मुझे बताना शुरू करो कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त वो देख रहा है कि दुनिया के अंदर जो है सीक्रेट इन्वेजन यानी जो स्क्रल के लोग थे वो आके अटैक कर चुके हैं। और वो न्यूयॉर्क वाली वो सारी न्यूज़ अपने टीवीज़ में देख रहा होता है बैठ के और पूछते हैं कि मुझे बताओ कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो वो बताते हैं कि हमें इस बारे में पता चला है कि इस पूरी दुनिया के ऊपर खासकर जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो बड़ी बड़ी सुपर हीरो कम्युनिटी हैं, उनके अंदर इस तरह के एलियंस घुस आए हैं जो कि शेप शिफ्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जितनी भी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस वगैरह हैं, सुपर ह्यूमन कम्युनिटी वगैरह है, उन सब के अंदर उनके जासूस पहले से मौजूद हैं। और इस सबका नतीजा ये है कि ये एक फुल स्केल इन्वेजन शुरू हो गई है। तो स्ट्रकर बोलता है कि ये बताओ, अगर वो सब जो है इस सबसे महफूज ना रह सके तो हम लोग अभी तक कैसे बचे हुए हैं इस सबसे। तो बोलता है कि यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास जो है जितने भी एजेंट्स हैं अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं पता चला है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रा इस वक्त जो है बिल्कुल साफ है, उसमें इस तरह का कोई बीस्ट मौजूद नहीं है। और दूसरे एजेंट बोलता है कि मेरे ख्याल से ये हमारी शायद अच्छी किस्मत है जिसकी वजह से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन स्ट्रकर जो है वो इतनी आसानी से मानने नहीं वाला था और बोलता है तुम यहाँ पे खड़े होकर मुझे इस रूम में ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि हम लोग इन सारी चीज़ों से बचे हुए हैं, जबकि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो इससे घिरी हुई है। ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं पीस कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से मैं बड़े बड़े जेनेटिक प्यूरिटी करता हूँ। लेकिन अब तुम लोगों ने मुझसे जो बकवास करनी थी कर ली, अब अपने असली रूप में मेरे सामने आ जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो एजेंट्स होते हैं वो दरअसल स्क्रल्स ही होते हैं, जिसका बैरन स्ट्रकर को शक हो गया होता है। और वो लोग आपस में बोलते हैं कि इसको हमारे ऊपर शक कैसे हुआ, ये तो जान ही नहीं सकता है, हम अपनी रूप में हैं। तो बोलता है कि अब इस सब की और हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे बैरन स्ट्रकर हम देखते हैं कि अपने एक जो है ग्लव्स के जरिए उसको डराने की कोशिश कर रहा होता है। और ये एक तरह का ऐसा ग्लव्स है जिसकी सारी पावर्स इन्हेंस हो जाती हैं। और वो यहाँ पे बहुत लंबी स्टोरी जो है कहानी सुना रहा होता है कि किस तरह से मैं इस दुनिया को रूल करना चाहता हूँ, मैं उसकी सफाई करना चाहता हूँ, और वो उनको डराने की कोशिश कर रहा होता है। और वो वहीं पे इस तरह हम देखते हैं कि अपने एजेंट्स के ऊपर अटैक करता है तो वो लोग अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं। और ये सारे के सारे लोग स्क्रल्स होते हैं, क्योंकि जब स्क्रल्स शील्ड में घुस सकते हैं, एवेंजर्स के अपनी टीम के अंदर घुस सकते हैं, तो यहाँ पे तो घुसना उनके लिए आम बात होगी। और इसलिए स्ट्रकर जो है उन सबसे मुकाबला करता है और उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारता है, जिसमें से वो एक को जिंदा छोड़ देता है ताकि उससे पूछताछ कर सके। और बोलता है कि अब मुझे तुम साफ नजर आ रहे हो क्रीचर, तो बताओ कि तुम इतनी दूर स्टार से ट्रैवल करके हमारे पास क्या लेने के लिए आए थे, और तुम जैसे लिटिल मॉन्स्टर्स और कितने हैं मेरे इस घर के अंदर। तो बोलता है कि हमारा नंबर वो एंडलेस है, हम लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो स्ट्रकर बोलता है इसका मतलब यही है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जो सिटी अंडर वाटर बनी हुई होती है उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो है सीक्वेंस इनिशिएट कर देता है और पासवर्ड बताता है कि स्ट्रकर सैगिटेरियस ज़ोडिएक। और इस तरह हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी सिटी जो कि हाइड्रा के एजेंट से भरी हुई थी, उसने पूरी सिटी बर्बाद कर दी। और बोलता है कि इस वक्त हम लोग जो हैं यहाँ जिस सिटी के अंदर मौजूद है, यहाँ पे 15,000 लॉयल सर्वेंट्स हैं जो कि हाइड्रा के लिए काम करते हैं। इन दीवारों के अंदर मेरे बच्चे रहा करते थे, लेकिन आज मुझे ऐसी चॉइस लेनी पड़ी जिसकी वजह से अगर मैं वो ना लेता तो शायद कुछ बुरा हो सकता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन कौन लोग मेरे अपने हैं और किस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को अश्योर करने के लिए मुझे अपने लोगों की कुर्बानी देनी ही पड़ी, क्योंकि मैं सुप्रीम हाइड्रा हूँ। मेरा नाम बैरन वुल्फगैंग वॉन स्ट्रकर है। और कोई जिंदा बचे ना बचे ये सारी आग के दरमियान, लेकिन मुझे तो जिंदा बचना ही होगा क्योंकि मेरी डिजायर्स वो इटरनल हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बैरन स्ट्रकर जो है वो वहाँ से पूरे के पूरी सिटी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके निकल गया होता है। अब यहाँ से हम प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं द कोकून के अंदर, जहाँ पे इस वक्त कैटरपिलर्स का बेस है और निक फ्यूरी यहाँ से सारे ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है क्वेक समझने की कोशिश कर रही है और बोलती है
कि ज़रा एक मिनट, तुम जो भी कह रहे हो वहीं पे रुक जाओ, मैं थोड़ी सी समझने की कोशिश करती हूँ कि मुझे क्या समझ में आया। तुम ये कह रहे हो कि हाइड्रा जो है समहाउ हम लोगों को इतने साल से सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा था, यानी शील्ड को, और तुम वहाँ के इंचार्ज भी थे शील्ड के और तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक समझी। तो वो बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम इतने टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हो एज अ इंचार्ज और तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुम्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है, और तुम्हें इस बारे में पता चला तो कब पता चला। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ इस बारे में 1 महीने पहले ही पता चला है। तो बोलती है कि तुम 1 महीने से इस बात के बारे में जानते हो और तुमने मुझसे अभी तक जिक्र तक नहीं किया, क्या तुम ठीक हो? तो बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि इतने सालों से, इतने डेकेड से जो मैं काम करते आ रहा हूँ इस एजेंसी के लिए, जो मैंने काम अच्छा करने की कोशिश करी है, वो सब दरअसल झूठ था, क्योंकि वो सब मैं अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए कर रहा था। वो लोग मुझे नचा रहे थे और मैं नाच रहा था। तो वहीं पे वो बोलती है कि देखो ये सब इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मेरे ख्याल से तुमसे शायद कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, क्योंकि तुम इतने सालों से काम कर रहे हो और तुम्हें अब तक इसकी भनक तो लगी जाती। तुमने जो है नेक दुनिया को बचाने की कोशिश करी, उसमें तुम कामयाब भी हुए हो, लेकिन तुम्हें अब इस बात को जो जितना सिंपल तरीके से समझ सकती हो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि वो लोग चाहते थे कि कंपटीशन खत्म हो जाए, मतलब शील्ड खत्म हो जाएगी तो हाइड्रा से कोई मुकाबले में नहीं होगा, और शील्ड रहेगी तो उनको ऐसा लगेगा कि हम उसके ऊपर चेक कर रहे हैं और इस तरह किसी का शक किसी पे जाएगा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो पूरी की पूरी सुपर ह्यूमन कम्युनिटी के ऊपर जो है नजर रखना चाहते थे, इसलिए कि आज तक हमने जितनी भी इंटेलिजेंस गैदर करी इतने सालों के अंदर उस सब का एक्सेस उन लोगों के पास मौजूद था। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि बिल्कुल अब तुम मेरी बात समझने लग गई हो कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो क्वैक बोलती है कि इस तरह के प्लान को एग्जीक्यूट करने में तो डेकेड्स का काम चाहिए, डेकेड्स की एग्जीक्यूशन चाहिए, उसके बाद ये सब पॉसिबल है। और इतना ज़्यादा पेशेंस कैसे एक शख्स के अंदर हो सकता है जो कि इतना ज़्यादा अपना दिमाग चला के ये सबको पॉसिबल करे? और तुम इस बारे में कैसे श्योर हो कि ये सब हाइड्रा नहीं किया या इसके पीछे कोई और नहीं है? तो निक फ्यूरी बोलता है कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता। तो क्वैक बोलती है कि अब ये बताओ कि अब हम इस बारे में क्या करने वाले हैं? तो बोलता है कि सबसे पहले तो हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और जिस सीन में हम सो रहे हैं हमें उससे जागना होगा। उसके बाद हमें फिगर आउट करना होगा कि दुनिया में असल में हो क्या रहा है, और उसके बाद हम कुछ करने की सोचेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से 1 महीने पहले शिफ्ट होते हैं। जैसा कि हम लोग टाइम के अंदर शिफ्ट हो रहे थे बैरन स्ट्रकर के पास, तो 1 महीने पहले हम देखते हैं न्यूजीलैंड के अंदर वो अपने एक बेस के अंदर मौजूद होता है, जहाँ पे उसकी एजेंट आके बता रही होती है कि जब से हमारे एजेंट्स आपने खोए हैं 15,000 वो जो एजेंट्स थे, उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा नए एजेंट्स को जो है रिक्रूट करना शुरू कर दिया, उनकी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है, और इसके अलावा जो दूसरी हमारे एसेट्स वगैरह हैं वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर लिए हैं। लेकिन वहीं पर उसकी एजेंट बताती है कि ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो है प्रीवियसली हमारे पास एक खबर आई है कि हमारा एक पुराना बेस जो था उसके अंदर कुछ हलचल मची थी और वहाँ से डेटा चुराया गया था, और ये एक सिक्योरिटी ब्रीच थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है और उस हमारी पूरी फैसिलिटी को उड़ा दिया गया था। तो मेरे ख्याल से शिकागो के अंदर कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है सर। और यहाँ पे वो निक फ्यूरी की जो है इसको तस्वीर दिखाती है, क्योंकि आप सब समझ गए हैं कि ये किस बारे में बात कर रही है। तो बैरन वो तस्वीर देखकर बोलता है, लगता है खरगोश अपने जो है पिंजरे से बाहर आ गया है। निकोलस, हम तुम्हें इतने सालों से नचाने की कोशिश कर रहे हो और इतने सालों के बाद तुमने पहली बार वो गाना सुना है जिसमें तुम नाच रहे थे। तो मिस फिशर, अब हमें जो है इस बारे में ज़्यादा और खुफिया तौर पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको ये खबर पता चल चुकी है कि हम लोग इस सबके पीछे हैं, तो अब हमें जल्द से जल्द अपने आगे के प्लान्स में जाना चाहिए और अपने नए प्लान्स जल्द से जल्द सोचने ही होंगे। और इस तरह हम लोग दोबारा प्रेजेंट में अंदर से शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर जो कि पूरी टीम होती है कमांडोज की, वो बैठ के डिनर कर रही होती है। और क्वैक यहाँ पे आती है और बोलती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरी जगह बचा के रखी, लेकिन मैं तुम लोग के लिए एक बुरी खबर लाई हूँ। हमें बॉस से जल्द मिलना है, वो ऑफिस में हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो ये सब जल्दी निपटाओ। एक बहुत बुरी खबर है और बहुत बड़े प्लान्स है जो तुम लोग के साथ शेयर करने हैं। और इस तरह वहाँ पे वो लोग बातें अपनी कर रहे होते हैं, लेकिन जेटी वो फिर से शुरू हो जाता है और बोलता है कि ये आदमी हमें सुकून से खाना भी खाने नहीं देगा और ये वो। लेकिन वहाँ पे जेरी बोलता है कि ये जगह नहीं है और ना ही कोई टाइम है जेटी, इस सब को बचा के रखो, हम ये फिर कभी करेंगे। लेकिन वहीं पे एलेक्स बोलता है कि एक्चुअली तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, और सेबेस्टियन तुम्हें जो है मरने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, मतलब तुम में से किसी को भी नहीं। तो क्वैक बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम फ्यूचर देख के बता रहे हो हमारे बारे में? तो बोलता है कि नहीं, ये चीज़ इस तरह से काम नहीं करती, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों के बारे में देख सकता हूँ। और बोलता है कि सेबेस्टियन जो है, यानी कि ये ड्रूक जो है, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हीरो बनने वाला है, ये ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करेगा और ये नाम भी कमाएगा। लेकिन योयो, मुझे माफ़ करना कि तुम बहुत बुरी तरीके से हर्ट होने वाली हो, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आदमी यानी जेरी जो है वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और वो समझ पाएगा कि असल में वो है कौन। और अगर तुम्हारी बात करें डेजी, तो तुम हमेशा की तरह अपना वही काम करोगे जो करते आई हो, और बहुत अच्छे तरीके से। तो डेजी पूछती है, अच्छा तो और? तो बोलता है कि और से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुमने पहली बार ये सारी बातें सुनी हो। मैं बताना चाहूँगा कि तुम एक बहुत ग्रेट ओहदे पे पहुँचोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है काम करना पड़ेगा। तो जेडी बोलता है कि तुम्हारी बातें सुन के तो मज़ा आ रहा है कि तुम इनके दिमागों के साथ खेल रहे हो, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो बोलता है कि जेडी, तुम मरने वाले हो, मुझे माफ़ कर देना। तो जेडी बोलता है कि वेल, अब तुमने लगता है सच बोल ही दिया है। अब यहाँ से हम लोग जो है 2 हफ्ते पहले शुरू होते हैं और यहाँ से यशीदा क्लैन के अंदर हम शिफ्ट होते हैं। आपको याद होगा कि सिल्वर सोमोराई को हमने देखा था न्यू एवेंजर्स की आखिरी बार सीरीज के अंदर, जहाँ पे वाइपर जो है शील्ड की एजेंट वो उसका साथ दे रही थी, और ये इस वक्त यहीं पे मौजूद है जापान के अंदर। और उसको जैसे कि बैरन वॉन स्ट्रकर ने अपनी टीम को इकट्ठा शुरू कर दिया है,
जैसे कि वो अपनी पूरी टीम बना रहा है, हाइड्रा के जो बड़े बड़े एजेंट्स हैं उनको कॉल कर रहा है। तो इस तरह जितने के जितने एजेंट्स होते हैं उन सबको वो कॉल कर रहा है अपने पास, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत अजीब व गरीब हाइड्रा के एजेंट्स वो हमारे सामने आने वाले हैं, जिससे पहले हम उनसे कभी नहीं मिले, और उन सब के बारे में आप बहुत सब जल्द जान जाएंगे। जिसमें से हम देखते हैं कि यहाँ पे आज जो है पूरी की पूरी मीटिंग इकट्ठा हुई होती है, जिसमें से एक एजेंट जिसका नाम क्रैकन होता है, एक मैडम हाइड्रा होती है और एक हाइव होता है, और उसके अलावा यहाँ पे वाइपर मौजूद होती है जो कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और बैरन वॉन स्ट्रकर। और बैरन स्ट्रकर बोलता है कि तुम सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग का स्वागत करता हूँ, लेकिन अभी हमें एक शख्स के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। अब हम ककून के अंदर शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट के अंदर, और निक फ्यूरी यहाँ पे आज सबको ये सारी बातें समझा रहे हैं कि जो अब तक उनको पता चला है कि शील्ड किस तरह से जो है वो हाइड्रा के कंट्रोल में थी, और उनको आज तक ये बात पता ही नहीं थी। और बोलते हैं कि चलो अब ये हमारे सामने एक फैक्ट है और ये बहुत बड़ा है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। अब हम लोग सच में एक बहुत बड़े खतरे के सामने खड़े हुए हैं, तो इसलिए अब हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। हर एक लफ्ज़ जो तुम बोलोगे, हर एक काम जो तुम करोगे, हर एक चीज़ जिस तरह से मैंने कही है तुम वैसे ही करोगे। अगर तुमने ना करी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, शायद इतना नुकसान कि तुम में से किसी की जान भी चली जाए। हमें अब बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा। अब हमारे पास गलतियों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पहले मैं समझ रहा था कि हम किसी छोटी मोटी चीज़ के पीछे हैं, लेकिन अब हम जिस चीज़ के पीछे हैं वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बल्कि हाइड्रा है। तो सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम जिस मिशन पे जा रहे हैं उसके बारे में सारी की सारी इंटेलिजेंस जमा करें। फिर तुम में से कोई एक एजेंट ऐसा होगा जो कि तुम में से जाएगा हाइड्रा के अंदर, और एक अंडर कवर एजेंट बनेगा जो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आएगा। तो बेसिकली जो हमें पास्ट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हमें हाइड्रा की हिस्ट्री दिखाई जा रही है कि हाइड्रा पिछले 3 महीनों से क्या कर रहा है। कि सबसे पहले उसको सीक्रेट इन्वेजन के बारे में पता चला, तो बैरन वॉन स्ट्रकर ने अपने सारे एजेंट्स की कुर्बानी दे दी, और उसने जो बड़े बड़े अपने एजेंट्स थे हाइड्रा के जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे उनको बुलाना शुरू करा, और अब अपनी एक नई टीम बना रहा है। और इसके लिए हम शिफ्ट होते हैं 2 दिन पहले, जहाँ पे वो एक आइलैंड के अंदर आते हैं। एक टेम्पल होता है द हैंड का, और द हैंड आप सब जानते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इलेक्ट्रा चला रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मार दिया गया होता है, सारे के सारे निंजास कत्ल कर दिया होता है, और वहाँ पे जो उनका प्रीस्ट होता है उसको बैरन वॉन स्ट्रकर ने पकड़ा हुआ होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि द हैंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक ऐसी पावर है जिसके जरिए वो मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकते हैं, और इसी के जरिए हमने देखा था कि माया लोपेस को और इलेक्ट्रा का दोनों को उन्होंने जिंदा करा था। तो यहाँ पे बैरन वॉन स्ट्रकर का आने का मकसद एक ही है कि वो किसी ऐसे शख्स को जिंदा करवाना चाहता है जो कि मरा हुआ है, और वो एक हाइड्रा का पुराना एजेंट है। इसलिए बैरन वॉन स्ट्रकर यहाँ पे डील करता है उन लोगों से कि तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम इसको जिंदा कर दो। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब वो उसको जिंदा कर देता है तो वो सबको वहाँ पे मरवा देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जिसको वो जिंदा कर रहे होते हैं वो कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं होता है, इसलिए उसके जिंदा होने की वजह से जो ये लोग जिंदा कर रहे होते हैं वो उसकी लाइफ एनर्जीज को भी चूसना शुरू कर देता है, और वो सब वहाँ पे मारे जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हाइड्रा के जो बड़े बड़े एजेंट्स होते हैं वो उसका वेलकम करते हैं, और बोलता है कि देखो अब आखिरकार हमारे सारे के सारे एजेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, वो डेस्टिनी जिसको हमें करना था अब वो पूरी होते हुए नजर आ रही है, और ये दुनिया तुम्हारे सामने कांपेगी। तो बताओ द गॉर्गन, अब तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया को कैसा चलना चाहिए? तुम दुनिया से कुछ कहना चाहते हो? और इस तरह बैरन स्ट्रकर ने अपने 6 लोगों की टीम को बना लिया है। तो एक तरह से जैसा कि कबाल की टीम आप समझिए, इस तरह ये हाइड्रा की कबाल की टीम है जो कि बैरन वॉन स्ट्रकर बना रहा है। टू बी कंटिन्यूड।